श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वैशाख महीने के अंतिम 5 दिन जो होते हैं, जो विशेष कहे गए हैं। वैशाख का महीना अपने आप में ही बहुत शुभ महीना और बहुत ही पावन महीना होता है। जितना महत्व कार्तिक महीने का है, माघ महीने का है, उतना ही महत्व कहते हैं कि वैशाख महीने में जो है श्री भगवान के स्वरूप जितने भी लड्डू गोपाल हैं या फिर नारायण के किसी भी स्वरूप का पूजा करने का फल कहा गया है। तो इन 5 दिनों में फ्रेंड्स हमें जो है अपनी पूजा अगर हम पूरे वैशाख के महीने में नहीं कर पाए हैं, हमारे शरीर से हम अस्वस्थ होके या फिर हम किसी कारण से जो है वैशाख के पूरे महीने का हमने नियम नहीं ले पाया, तो उसमें फ्रेंड्स जो अंतिम के जो 5 दिन होंगे वैशाख के, जैसे मोहिनी एकादशी से शुरू होके जो है 12 मई तक जो बुद्ध पूर्णिमा होगी, उस दिन तक आप इसका पूरा फल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मोहिनी एकादशी है ये 8 मई दिन गुरुवार को है और इसी दिन श्री नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप लिया था। और कहते हैं कि इसी दिन जो है समुद्र से जो हमारे धन्वंतरी भगवान है वो अमृत कलश लेके निकले थे। और जो द्वादशी है इसमें बहुत विशेष दिन 5 दिन कहे गए हैं। द्वादशी को नारायण भगवान ने, जो विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का एकादशी वाले दिन रूप लिया था और द्वादशी वाले दिन उन्होंने देवताओं को अमृत का पान करवाया था। तो इस तरह से जो है जो 5 दिन होते हैं ना, मोहिनी एकादशी से बुद्ध पूर्णिमा तक, ये बहुत विशेष दिन होते हैं। और हमारे जो शिव बाबा हैं उन्होंने सबसे पहले जो समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें कहते हैं कि अमृत से पहले विष निकला था और शिव हमारे प्रभु जो भोलेनाथ है उन्होंने उस जो विष था उसको अपने कंठ में धारण किया था। और उसके बाद जो अमृत है वो श्री नारायण भगवान मोहिनी अवतार लेके उन्होंने द्वादशी को उस जल को सभी देवताओं को पान करवाया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस महीने में जो 5 दिन है ये बहुत विशेष होते हैं। और उसके बाद जो चतुर्मास होता है उसमें चौथे दिन उन्होंने जो राक्षस थे उनका वध किया गया था। और पूर्णिमा वाले दिन कहते हैं कि सभी देवताओं को उनको साम्राज्य वापस मिल गया था। इसीलिए फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं कि आप मोहिनी एकादशी के दिन से अगर सुबह सवेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक स्नान कर लेते हैं, नारायण भगवान के किसी भी स्वरूप का आप पूजा करके अपने शरीर से जो भी सेवा आप कर सकते हैं, जैसे इस महीने में अगर आप पूर्णिमा के दिन दान करें या फिर एकादशी वाले दिन दान, मंत्र जाप या कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो इसका विशेष फल है। तो इस 5 दिनों में अगर ये सब सेवा आप करते हैं तो पूरे वैशाख के महीने में आपको जो है इसका फल मिलता है। तो इतना महत्व होता है वैशाख के अंतिम जो 5 दिन होते हैं। इसी में हमारे जो विष्णु भगवान है ना, उन्होंने मोहिनी अवतार लेके सभी देवताओं को अमृत पान करवाया और जो दानव थे, जो राक्षस थे, उनका समापन किया और सभी देवता को उनका राजपाट दिलाया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस दिन से कहते हैं कि आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ सेवा 5 दिन तक ज़रूर से करना चाहिए। और ये पूर्णिमा तक चलेगा। वैशाख का अंतिम जो बुद्ध पूर्णिमा होगी उस दिन आप ज़रूर से नारायण भगवान के पूजा कर रहे हैं या फिर कोई भी पाठ या फिर मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या पहले से करते आए हैं तो आपको दान ज़रूर से करना है। आप चाहे तो पानी का, छाते का या अन्न का दान ज़रूर से करें। और अपनी वैशाख महीने की जो भी पूजा प्रार्थना, जो भी दान होता है उसका हमें नियम इस महीने के 5 दिनों में ज़रूर से करें। तो इस तरह से वैशाख महीने का जो समापन है वो अपनी भक्ति का बल बढ़ाते हुए आप दान पुण्य करके ये सेवा जो है इसका आशीर्वाद श्री नारायण भगवान से पा सकते हैं। बहुत ही पावन महीना वैशाख का होता है। तो इन 5 दिनों के अंतिम में अगर हम ये सेवा करते हैं तो उसका पूरे वैशाख के महीने के फल के बराबर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे अंतिम के 5 दिन जो होते हैं वैशाख के उसके बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।